हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मेरे साथी दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा दिन चल रहा है। मतलब लगातार एक तरफ इंडिया श्रीलंका के मुकाबले चल रहे हैं, ओलंपिक्स चल रहा है, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे चर्चा करनी है, लेकिन शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ, क्योंकि भारत एक बड़ी सीरीज हारने के फिराक में है, ऑलमोस्ट वर्ज पे है। अगर एक और गड़बड़ी हुई तो आपका एक बड़ा सा रिकॉर्ड है जो टूट जाएगा। क्या है बड़ा रिकॉर्ड, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्या है सबसे बड़ी खबर। बुधवार को भारत और श्रीलंका का ओडीआई सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा और टीम इंडिया के लिए यह साख की लड़ाई है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहला मुकाबला टाई करवा दिया, उसके बाद दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया जो है वो मुकाबला गंवा देती है। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हैं उनको बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है। अब केवल 4 ओडीआई मैचेस बचे हैं इसके पहले कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेले, यानी कि ऐसे में तैयारियां टेस्ट होंगी और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से कमबैक करती है, फाइट बैक करती है। क्या सीरीज, चलिए जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन एटलीस्ट ड्रॉ तो करा पाए। दीपेश, सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही रहेगा कि ये जो सीरीज चल रही है, क्या आपने इस सीरीज के पहले एक्सपेक्ट किया था कि इतनी टक्कर श्रीलंका की टीम देगी, लिहाजा ये जानते हुए कि आज की डेट में क्या दोनों टीमों का संतुलन है, जिस तरीके की क्रिकेट, जहां क्रिकेट में इंडिया यहां पे है तो श्रीलंका फिलहाल यहां पे है, जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगा था कि इतनी टक्कर श्रीलंका की टीम देगी, ये जानते हुए भी कि उनके कई इंपॉर्टेंट जो गेंदबाज हैं वो चोटिल हैं? बताओ भाई, नौबत ये आ गई। सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब उस वर्ज पे है इंडियन टीम हार सकती है ये सीरीज, वो भी श्रीलंका की टीम के अगेंस्ट। इतना एक बड़ी टीम, एक इतनी बड़ी वर्ल्ड चैंपियन टीम, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम, ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 की टीम श्रीलंका जैसी टीम से जो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई पहले राउंड से बाहर हो जाती है, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन यही बात होती है, जब जब आप ओवर कॉन्फिडेंस की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, जब जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टक्कर का कोई है ही नहीं, वहीं से आपकी दिक्कतें शुरू होती हैं। और शायद दिक्कतें यहीं से टीम इंडिया की भी शुरू हुई थी और अभी तक वो चीज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बात ऐसी, आपने एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा कर दिए अपने बल्लेबाजी लाइनअप में या गेंदबाजी लाइनअप में कि वो चीजें आपके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। अब सीरीज, चलो जीत तो नहीं रहे हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन ना हारें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक हारे नहीं है पिछले 27-28 साल में। अगर हारेंगे तो फिर समस्या ज्यादा बड़ी होगी। बिल्कुल जी, समस्या ज्यादा बड़ी होगी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक बड़ा रिकॉर्ड है दीपेश जो बिल्कुल टूट सकता है। क्या है रिकॉर्ड, इस पे भी नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये रिकॉर्ड क्या है, ये बड़ी बात क्या है, बड़ा रिकॉर्ड क्या है जो भारतीय टीम हारने के साथ साथ तोड़ सकती है। दूसरे वनडे में हार के साथ रिकॉर्ड, बड़ा रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। पहले तो 11 सीरीज, वनडे सीरीज स्पेशली लगातार टीम इंडिया ने श्रीलंका पे जीती हैं, लेकिन जैसे ही 1997 में आखिरी बार जब शायद अर्जुन रणतुंगा थे, वो कप्तान थे टीम के, और सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के कप्तान थे, तब 3 मैच की सीरीज दीपेश हुई थी और 3-0 से श्रीलंका की टीम ने बायलैटरल्स में हराया था। उसके बाद 27 साल उस चीज को लगभग बीत चुके हैं और आज भी टीम इंडिया ने 11 सीरीज लगातार जो है वो जीती थी। यहां पे जैसे ही दूसरा मुकाबला टीम इंडिया ने गंवाया, कहीं ना कहीं ये एक जो बड़ा रिकॉर्ड है ये टूट जाएगा। 27 साल बाद सीरीज हारने की वर्ज पे आ गई है टीम इंडिया, और क्या ये एक बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं 11 सीरीज लगातार जीतना ये एक डोमिनेंस दिखाता है इंडियन क्रिकेट की। और अगर इतनी खतरनाक टीम जिसने वर्ल्ड कप का भी कुछ ही महीने पहले फाइनल खेला है, अगर ये टीम श्रीलंका जैसी टीम से सीरीज बायलैटरल हारने की बात आ जा रही है तो दिक्कत तो कुछ जरूर है टीम में। हाँ, दिक्कत दिख भी रही है ना। मेन बात ये है कि आपने बहुत ज्यादा छेड़खानी करी है टीम में, तो ये चीजें थोड़ी दिक्कत है। एक या तो टीम में कुछ खराबियां चल रही हो, टीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, दिक्कत ज्यादा कर रही हो, बट अगर आपकी टीम अच्छा कर रही है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, सारी चीजें आपके परफेक्टली चल रही हैं, नंबर 4-5 आपका अच्छा खेल के दिखा रहे हैं, 11 के 11 खिलाड़ी अगर टाइम आने पे परफॉर्म कर रहे हैं, अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो फिर उसमें बदलाव की जरूरत कहां से पड़ गई? अब इतने सारे बदलाव आपने कर दिए। नंबर 4-5 पे आपने शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को उतार दिया, 7 नंबर पे आपके केएल राहुल पहुंच गए। तो अगर एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आप छेड़खानी करेंगे तो टीम को उसकी कहीं ना कहीं वो चीज झेलनी पड़ेगी। क्यों करे हैं ये कॉम्बिनेशन, क्यों इतने बदलाव किए, ये खुद गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़खानी करेंगे तो आपकी टीम हारेगी। और शायद इसी वजह से हम श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट भी 3 मैचों की सीरीज के 2 मैच होने के बाद 1-0 से पीछे हैं।
दीपेश, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिन पे सवाल करना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा गौतम गंभीर की जोड़ी ने शुरुआत तो अच्छी की। हालांकि रोहित शर्मा नहीं इन्वॉल्व थे, T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव थे। सीरीज आपने बहुत शानदार तरीके से जीती, लेकिन वनडे सीरीज शुरू होती है, रोहित शर्मा आते हैं और चीजें थोड़ी सी एटलीस्ट ट्रैक पे तो नहीं नजर आती हैं, और इसीलिए शायद गौतम गंभीर की भी क्रिटिसिज्म लगातार की जा रही है। क्या है पूरा मामला गौतम गंभीर को लेके, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी समझाते हैं। गौतम गंभीर और टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, जो ये सारी बातें, ये सारे आरोप लगा रहे हैं। बल्लेबाजी में कई सारा जो बदलाव कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी क्रम में नो डाउट बहुत सारे बदलाव किए हैं, लिहाजा श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, इनके बैटिंग ऑर्डर में काफी बदलाव किया गया है। और दोनों मैचों में टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है ये फ्लॉप रहा है, यानी कि क्लियर कट, अगर बस सैंपल साइज बहुत छोटा है 2 मैच का, लेकिन अगर वो देखें दीपेश तो बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप रहा है, और आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो रहा है। बिल्कुल साबित हो रहे हैं। फ्लॉप साबित नहीं होते तो फिर इतना खराब रिजल्ट क्यों आता कि 240-50 रन टारगेट का चेज करने में भी आपका 208 वाट तक ही आप ऑल आउट हो जाते, जिसमें से 100 रन तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल नहीं बना दिए थे। एक्सपेरिमेंट ही फेल हो रहे हैं। बल्लेबाजी लाइनअप में मैं बार बार एक ही बात पढ़ा रहूंगा, वही कहता रहूंगा, अगर विनिंग कॉम्बिनेशन में अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी टीम दिक्कत में आएगी। हम जिस टीम के साथ वर्ल्ड कप में खेले थे वो कोई ऐसी वैसी टीम तो थी नहीं, उसने 10 मैच आपके लगातार जीते थे, तब फाइनल तक वो पहुंची थी, और फाइनल में भी प्रदर्शन बड़ा अच्छा था। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पिच थोड़ा उल्टा पड़ गई, वरना हम ट्रॉफी भी जीत लेते। किसी के एहसान में तब दब के हमने वहां फाइनल तक जगह नहीं बनाई थी। जब सब कुछ चीजें ठीक थी तो विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़खानी की बात आई कहां से। नंबर 4 पे आपने इतने साल तक एक बल्लेबाज खोजा, श्रेयस अय्यर को वहां पे बिठाया, अच्छा परफॉर्म उन्होंने करके दिखाया। इसके अलावा केएल राहुल नंबर 5 पे दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सामने आए, आपने उनको 7 नंबर पे पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर को आपने 6 नंबर तक बैटिंग करा दी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। टीम इंडिया के साथ ये परेशानियां हैं, और अगर इन परेशानियों को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो फिर ये समस्याएं आती रहेंगी। इसी वजह से शायद इस सीरीज में हम पीछे हैं। इस सीरीज में बिल्कुल शायद हम इसी वजह से पीछे हैं। और दीपेश, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल भी नहीं समझ में आए। मतलब आज की डेट में अगर आप कुछ खिलाड़ियों को ट्राई करते, शायद रियान पराग को आप ट्राई करते, तो ये लगता कि हाँ ठीक है, कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ी को आप मौका दे रहे हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर जिस पोजीशन पे खेलते हैं, स्पेशली उस पोजीशन की इंपॉर्टेंस, शायद आप लोअर ऑर्डर में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ये वो खिलाड़ी है जिन पे आपने बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक इन्वेस्ट किया है, और अब जब उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है तो उनकी पोजीशन आपने चेंज की है। इससे बहुत इफेक्ट भी पड़ेगा, मतलब एज अ प्लेयर। और शायद इसी वजह से देखिए, केएल राहुल भी दोनों मैच में नहीं चले, श्रेयस अय्यर भी दोनों मैच में नहीं चले, और जब दोनों मैच में नहीं चले हैं तो कहीं ना कहीं इससे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। और आप देखिए कि केवल अब इसके बाद आपके पास 4 मैचेस रह जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैच प्रैक्टिस मिले खिलाड़ियों को, और मैच प्रैक्टिस अगर मिल रही है, उसमें इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस जो डाउन हो रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको ना हर्ट कर जाए। हर्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर खिलाड़ी प्रूव करके उस नंबर पे सेटल डाउन हुआ है। 4 नंबर की आप खुद बताइए, 2017 से लेकर 2022 तक हमने कितने बल्लेबाजों को वहां खोजते रह गए। अगर आप देखोगे लगातार वहां आप नाम ही नाम वहां आप देखेंगे, बहुत ज्यादा आपको समस्याएं होंगी। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, अपने आप को वहां सेटल करते हैं, लगातार सेंचुरियां करते हैं, लगातार रन बना के देते हैं, फिर उनको आप उठा के नीचे डाल देते हैं। तो ये चीजें थोड़ी दिक्कत की हैं, और इसी वजह से शायद टीम इंडिया को नुकसान हो भी रहा है। लगातार विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी में बिल्कुल राजी हूं नहीं, और शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको ये चीजें दिक्कत कर सकती है अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से आपका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चलते रहेंगे। बट मेन बात यही होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स को रोकना होगा, जो कॉम्बिनेशन है उस पर स्टिक कीजिए, क्योंकि आपके कोच बनने से पहले एक बात हो रही थी कि इतनी तोड़फोड़ मत कीजिएगा कि आपकी टीम को दिक्कत हो जाए। उतनी ही तोड़फोड़ गंभीर ने की है, तो शायद इन चीज़ों को जल्दी से कवर अप कर लिया जाए। अभी 2 ही मैच हुए, मे बी जब आप मैच अगला देखेंगे, तीसरा ओडीआई, तो शायद उसमें आपको बदलाव इतने देखने को मिले कि बदलाव ना देखने को मिले, मतलब जो विनिंग कॉम्बिनेशन पहले था, जो कॉम्बिनेशन जिसके साथ हम पहले चल रहे थे, वही आपको मैच में दिख सकता है।